दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उडियार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज़ नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है वास्तविक जीवन, जिसका आज आप पहला भाग सुनेंगे। दूर सुदूर जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव है। उस गांव में जयेश और राघव नाम के दो बच्चे रहते हैं। बच्चों की उम्र तकरीबन 3 साल होगी। इतने छोटे बच्चों को जीवन से और क्या चाहिए? खाना, खेलना और कूदना, और खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने। यहाँ उनके पास वैसे खिलौने तो नहीं हैं जो बाजार से खरीदे जा सकते हैं, परंतु ऐसे खिलौनों की कोई कमी नहीं जो अनमोल हैं, जो दुनिया के किसी भी विकसित देश के बच्चों को भी या तो मुफ्त में ऐसे ही गांव में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। तो वो खिलौने क्या हैं? गांव के पेड़ पौधे, गाय बकरी के छोटे छोटे बच्चे, मुर्गी के बच्चे, सुबह सुबह आता हुआ गौरैयों का झुंड जो उनके गांव में बैठ जाता है, कोयल की कूकू, सुंदर तोतों का झुंड, और भी बहुत कुछ जिसकी आप एक जंगल के बीचों बीच बसे छोटे से गांव में कल्पना कर सकते हैं। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैरती हैं, और बच्चे कभी कभी आटे की गोलियां उन मछलियों को खिलाते और कभी कभी अपनी छोटी उंगलियों से मिट्टी इकट्ठा करके एक छोटा सा तालाब बनाते और उसमें आई हुई छोटी सी मछलियों के बच्चे और मेढक के बच्चों को देखकर खुश हो जाते। कभी उस तालाब में छोटे से पेड़ पत्तों पर बैठी चींटियों को पत्तों पर बैठाकर उसको नाव समझकर तैराते। बस इसी सब में बच्चों का जीवन बीत रहा था। एक दिन जब राघव और जयेश एक छोटी सी नदी की धारा का पानी मिट्टी से रोककर और फिर अचानक मिट्टी की मेड़ को तोड़कर पानी को बढ़ते हुए देखकर खुश हो रहे थे, तो जयेश ने राघव को बताया कि उसके पिताजी शहर से आ रहे हैं और मुझे और मम्मी को साथ लेकर जाएंगे। अब मैं वही शहर में पढ़ूंगा। इस बात को बताकर जयेश काफ़ी खुश हो रहा था, पर राघव को इस बात का दुख हो रहा था कि उसके साथ अब कौन खेलेगा। आखिर अब वो दिन आ ही गया जब जयेश के पिताजी की छुट्टियां खत्म हो गई और जयेश और उसकी मम्मी उसके साथ जाने वाले हैं। राघव सुबह सुबह ही उनके घर चला गया, शायद अपने मित्र को अलविदा कहने, और साथ में एक लकड़ी का बना खिलौना जो जयेश को काफ़ी पसंद था उसके लिए ले गया। दरअसल में वो खिलौना एक पेड़ की डाल की आकृति थी जो हाथी जैसी दिखती थी। तो अंततः राघव और जयेश अलग हो गए। शुरू में उन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आई और वो कभी कभी अपने मम्मी पापा से जिद करके मोबाइल फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। फिर जयेश को शहर में एक नर्सरी प्ले स्कूल में दाखिला करा दिया गया, तो उसके अब नए दोस्त बनने शुरू हो गए। वहीं राघव भी कभी कभार आंगनबाड़ी में जाने लगा। दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली। इसके बाद दोनों आगे की कक्षाओं में पढ़ने लगे। जयेश स्कूल में तो पढ़ाई करता ही था, साथ में घर आते ही ट्यूशन के लिए भी जाता था। उसके स्कूल के बस्ते का वजन कभी कभी शायद उसके वजन से भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि वो बस्ते को लेकर झुककर चलते हुए कई बार दिख जाता है। ट्यूशन से आने के बाद वह होमवर्क करने अपने मम्मी के साथ बैठ जाता है। उसे खेलने का मौका छुट्टियों में या संडे को ही मिल पाता था। इसके इतर राघव की जिंदगी दूसरी तरह की थी।
वह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था, जहां पढ़ाई ही कभी कभार होती थी। ज्यादातर टाइम बच्चे खेलते रहते थे। यद्यपि औपचारिक खेल का समय तो मध्याह्न यानी इंटरवल में होता था, परंतु वहां पर टीचर जाड़ों के दिनों में कुर्सी बाहर धूप में लगाकर एक दूसरे से दैनिक दिनचर्या के वार्तालाप में व्यस्त रहते थे और बच्चे जमीन पर मिट्टी पर बैठकर खेलते रहते। कभी अपनी नोटबुक से पन्ने फाड़कर उसका रॉकेट बनाते, तो कभी अटालू की बंदूक, कभी वो स्कूल की क्यारियों और स्कूल के लिए पानी लाने में व्यस्त रहते थे, जो पास के एक नौले से लाया जाता था। पानी लाने का तरीका ये था कि एक बाल्टी में लकड़ी का डंडा फंसाकर 2 लोग कंधे में रख कर लाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि राघव के जीवन में पढ़ाई का कोई बोझ नहीं था। बस ज़्यादातर वक्त स्कूल में खेल में ही निकलता था। स्कूल से घर आने पर बस्ता एक तरफ लुढ़का दिया जाता। उसके बाद माँ के साथ जंगल से घास लाई जाती तथा जानवरों को जंगल से घर लाने तथा उन्हें चराने की जिम्मेदारी भी होती थी। शाम को गाय भैंस का दूध पीने को मिलता, फिर खा पी कर जमीन पर सो जाते थे। इधर जयेश को पढ़ाई का बड़ा तनाव था। माँ बाप को भी अच्छे मार्क्स लाने का तनाव था, जिससे वे अपनी महत्वाकांक्षा बनाकर जयेश को बोलते रहते थे, जिसे जयेश भी अच्छे प्रदर्शन के तनाव में जीता। उसका दिमाग तेज हो, इसके लिए उसको पैकेट वाले दूध के साथ पौष्टिक तत्वों युक्त मीठा चूर्ण दिया जाता था। जयेश भी पढ़ने में अच्छा था। क्लास में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता, परंतु उसके माता पिता उसको और अधिक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बोलते रहते थे, जिससे कभी कभी तो वो हतोत्साहित हो जाता था। इसके विपरीत राघव के माता पिता को पढ़ाई के लिए कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस राघव पास हो जाए इसमें ही खुश हो जाते थे। उन्हें तो बस इस बात का संतोष था कि राघव खेतीबाड़ी के कामों में रुचि लेता है। समय बीतता गया। अब जयेश ने क्लास 12th की परीक्षा 96% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। घर में सभी खुश हैं। यद्यपि पड़ोसी तिवारी जी के बेटे की 96.5% अंकों के कारण थोड़ा नाखुश भी हैं। जयेश के पिता कम मार्क्स आने का कारण उसके हफ्ते में एक दिन खेलने जाने को भी बता रहे हैं। उनका कहना है, बेटा ये तपस्या का समय है, इसे खेलने में नहीं गवाते। मौज मस्ती तो जिंदगी भर करनी है। अभी जो संभल गया वो समझो कुछ बन गया। जयेश को अब इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यदि उसको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश चाहिए। उधर राघव ने भी 12th पास कर लिया है, पर उसके कितने प्रतिशत मार्क्स आए ये किसी को नहीं पता, शायद उसे भी नहीं, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं। सब उसे होशियार बच्चा बताते हैं, क्योंकि वह अपने घर के कामों में हाथ बटाने के बावजूद पहली बार 12th पास हो गया। अब उसे आगे पढ़ाई की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसने सुना है कि जहाँ से वो BA करेगा, यद्यपि वो रेगुलर माना जाएगा, परंतु उसे रोज कॉलेज जाने की कोई चिंता नहीं है। जयेश ने शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग शुरू कर दी और उधर राघव ने BA में प्रवेश पा लिया। राघव कॉलेज तो कभी कभार तभी जाता था जब घूमने का मन हो। गांव में लोगों के मन में यही भ्रम था कि कॉलेज में क्लास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अब तो खुद ही पढ़ना पड़ता है। और वहाँ के महाविद्यालयों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। बच्चे कॉलेज में घूमने जाते थे और वहाँ के प्रोफेसर भी यदा कदा ही क्लास लेते थे। तो राघव का पूरा दिन खेतों में काम करने, जंगल में गाय भैंस चराने तथा जंगल से घर के लिए जलाने के लिए लकड़ी लाने तथा अन्य घर के कामों में ही बीतता था। उधर जयेश को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। जयेश के मार्क्स अच्छे नहीं आए। घर में माहौल काफी तनावपूर्ण था। सभी चोरी छुपे कम मेहनत को इसका कारण मान रहे थे, पर जयेश सोच रहा था कि मेहनत तो पूरी की, शायद मेरे अंदर क्षमता ही इतनी है, अतः मुझे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेना चाहिए। परंतु उसके पिताजी इस बात को तैयार नहीं है।
उनका कहना था कि 1 साल मेहनत करके और देखना चाहिए और मुझे विश्वास है कि तुम निकाल लोगे। तो जयेश ने फिर एक बार कोचिंग करनी शुरू कर दी। इस साल फसल अच्छी हुई और इसके पीछे राघव की मेहनत थी। राघव ने 2 और गाय पाल ली तथा कुछ बकरियां भी रख ली थी। अब वह रोज गायों और बकरियों के साथ जंगल को चल देता। एक हाथ में कुल्हाड़ी होती तथा दूसरे हाथ गायों को हाँकने का डंडा तथा बकरी के लिए कुड़का होता था। दिन भर जंगल में दोस्तों के साथ लकड़ी काटी जाती तथा दिन में घर से खाना आता था, जिसे घर से उसकी बहन लाती थी। सारे दोस्त मिलकर खाना खाते थे। अब कभी कभार राघव बुजुर्ग चरवाहों से बीड़ी मांगकर छुप छुप कर अपने दोस्तों के साथ पीने भी लगा था। इस साल राघव ने बीए फर्स्ट ईयर भी पास कर लिया। दूसरे साल फिर से जयेश ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया। इस बार भी वह अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सका। यद्यपि अंकों में कुछ सुधार हुआ, परंतु वो पर्याप्त नहीं था। जयेश के पिताजी, जो कि उससे काफी गुस्सा थे, जो उसे नाकारा और अयोग्य ठहरा रहे थे, शायद उसका कुछ कारण उनके एक मित्र का पुत्र था जिसको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला था, ने जयेश को पास के ही एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन दिला दिया। इस तरह काफी निराशा के बीच जयेश की कॉलेज लाइफ शुरू हुई। चूंकि जयेश पढ़ने में काफी मेहनती था और वह पढ़ाई के प्रति गंभीरता से सोचा करता था, उसके पिताजी भी उससे कहते रहते, बेटा अपनी गाड़ी कमाई से इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई पर ध्यान देना, बस तू अब टाइम पर सेटल हो जाए तो मैं अपना रिटायरमेंट आराम से जीऊंगा। इस तरह जयेश अपनी पढ़ाई शुरू करता है। वह इंटरनल हो या एक्सटर्नल एग्जाम सबको गंभीरता से लेता। उसे अच्छे मार्क्स लाने का तनाव हमेशा ही रहता है। मुझे तो लगता है शायद उसे तनाव लेने की आदत सी हो गई है। इस तरह उसने अपने बीटेक फर्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। उधर राघव ने भी अपनी बीए की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास कर ली। यद्यपि उसे पहले की तरह इस वर्ष भी पता नहीं चला कि बीए की परीक्षा कब हो गई, क्योंकि उसका ज़्यादातर समय खेतों में और जंगल में ही बीता। अब उसने सोचा कि इस तरह एमए भी कर लिया जाए और उसने महाविद्यालय में एमए में संस्थागत यानी रेगुलर प्रवेश ले लिया। उधर जयेश अब कॉलेज में सीनियर हो गया था। पढ़ाई का तनाव भी थोड़ा कम हुआ तो उसने इधर उधर नजरें दौड़ानी शुरू की, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। उसे अपने ही क्लास की एक लड़की अच्छी लगने लगी। उसका नाम शालिनी था। यद्यपि जयेश ज़्यादा शर्मीला तो नहीं था, वह लड़कियों से आसानी से बात कर लेता, परंतु उसे शालिनी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कई महीने गुजर गए। एक दिन शालिनी कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेले पढ़ती हुई मिली तो वह उससे नोट्स मांगने के बहाने उसके साथ बैठ गया। शालिनी ने भी उसे नोट्स दे दिए। नोट्स घर ले जाकर वो रात भर सोचता रहा कि कैसे शालिनी को अपने दिल की बात बताऊं। दोस्तों, ये था कहानी का आज का अंश। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।